सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कल हम बात कर रहे थे राजस्थान के शुष्क मरुस्थल पे हमने बात की थी। आज हम उसी का सेकंड पार्ट राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल पे हम बात करेंगे, जिसे राजस्थान का बागर प्रदेश कहा जाता है। देखो, बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ध्यान रखना, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को राजस्थान का बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो इसके अर्ध शुष्क मरुस्थल के विस्तार की अगर हम बात करें कि आपका अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, इसके विस्तार की बात करें हम, तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है। तो देखो, हम बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली और बालोतरा। तो देखो, ध्यान रखना, विस्तार की बात करें हम, तो आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, आपका झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, आपका जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है आपका। तो यहाँ की बात करें, अगर वर्षा की औसत वर्षा की बात करें, तो आपके 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है। और जलवायु की बात करें, तो यहाँ अर्ध शुष्क आपके क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। और यह क्षेत्र आपके शुष्क व उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है। एक तो आपका शुष्क क्षेत्र और एक आपका उपाद्र क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए इसे संक्रमणीय व परवर्ती जलवायु का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखो, बात करते हैं औसत वर्षा, औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ की जो औसत वर्षा है, वो आपकी कैसे 25 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु की बात करें, शुष्क जलवायु आपकी कैसी है, शुष्क जलवायु। तो बात करें, यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र शुष्क में उपाद्र जलवायु के बीच स्थित है, जिसे पर्वतीय या संक्रमणीय जलवायु जलवायु या संक्रमणीय जलवायु या क्षेत्र कहा जाता है। तो यह क्षेत्र शुष्क व उपात दोनों प्रकार की जलवायु के मध्य स्थित है, इसे संक्रमणीय और पर्वतीय जलवायु का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब धरातल के आधार पर हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को और राजस्थान के जो बांगड़ प्रदेश है, उसको 4 भागों में हम बांटा जाता है। आपका घग्गर का मैदान है, आपका शेखावाटी प्रदेश है, आपकी नागौरी उच्च भूमि है, और आपका गौडवाड़ प्रदेश है आपका, जिसको आप लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हम इन पे बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि आपके कौन कौन सा घग्गर बेसिन है, आपका नागौरी उच्च भूमि कौन सा, आपका गौडवाड़ प्रदेश कौन सा आपका है ना, सब पे बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं कि धरातल के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल, ध्यान रखना, धरातल के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल मरुस्थल में राजस्थान के बांगर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
देखो बात करें, पहले की बात करें आप, तो आपका घग्गर बेसिन आ जाएगा। आपका कौन सा आ जाएगा? घग्गर बेसिन। दूसरे की बात करें तो आपका नागौर, कोच्चि, आपका नागौर कोच्चि भूमि आ जाएगा। आपका शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। आपका तीसरा आ जाएगा आपका शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा आपका। चौथे की हम बात करें तो आपका गोंडवाड़ प्रदेश, आपका गोंडवाड़ प्रदेश। ध्यान रखना, गोंडवाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन भी कहा जाता है। लूनी बेसिन भी कहा जाता। देखो बात करें कि धरातल के आधार पर आर्द्र शुष्क मरुस्थल व राजस्थान के भाग में प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता। पहले की बात करें हम, घग्गर बेसिन आपका, शेखावाटी बेसिन आपका, नागौरी उच्च भूमि आपका, और एक आपका गोंडवाड़ बेसिन क्षेत्र आपका, जिसको आप लूनी बेसिन के नाम से हम जाना जाता। हम बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे इस पे, तो हम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो पहले की बात करते हैं, आपका घग्गर मैदान। देखो घग्गर नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से यह मैदान, देखो घग्गर मैदान, घग्गर द्वारा लाई गई मिट्टी से आपका यह निर्माण बना है। यह गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ जिलों में इसकी विस्तार पाएगा। यहाँ की मिट्टी आपके भूरी और मटियार मिट्टी, आपकी भूरी और मटियार मिट्टी है, जो मरुस्थल के प्रदेश को विस्तार करती है। जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान माना जाता है आपके पश्चिमी मरुस्थल का, जो सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मैदान माना जाता है, उसको घग्गर बेसिन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बात करें घग्गर नदी द्वारा विस्तार की, हम अगर बात करें इसके विस्तार की हम बात करें, तो ध्यान रखना आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, और आपके ये दोनों क्षेत्र आपके ध्यान रखना योते प्रदेश कहलाते हैं। आपके कौन से प्रदेश कहलाएंगे? योते प्रदेश। अगर पर्सनली हम हनुमानगढ़ की अगर बात करें, इस हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें, तो आपके कपास, कपास के लिए प्रसिद्ध। हनुमानगढ़ में तो पाट की बात करें हम, पाट, पाट क्या हुआ है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा बना मैदान, बना मैदान आपके क्या कहलाएगा? पाट कहलाएगा। पाट आपके बासमती चावलों के लिए प्रसिद्ध। आपके ये आपका पाट क्षेत्र है बासमती चावलों के लिए प्रसिद्ध। इसके लिए प्रसिद्ध, आपके बासमती चावलों के लिए आपके क्या प्रसिद्ध है। यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है आपके भूरी या भूरी या मटियार मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके भूरी या मटियार आपकी मिट्टी पाई जाती है। और अगर बात करें पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का सबसे उपजाऊ भाग है। तो हमने बात की आपके घग्गर मैदान को लेकर, बात की कि आपका घग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना मैदान है। विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ कपास के लिए प्रसिद्ध है। आपके है ना, हनुमानगढ़ जिला आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। गंगानगर की बात करें तो उसको योध्या प्रदेश कहा जाता है।
अगर यहाँ से और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगानगर को लेकर, तो ध्यान रखना, इसे राजस्थान का अन्ना घाट कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाएगा? अन्ना घाट। तो देखो बात करेंगे, दोनों को योध्या प्रदेश कहा जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ को आपको योध्या प्रदेश कहा जाता है। पाट क्षेत्र, हनुमानगढ़ में गंगा नदी द्वारा बना गया मैदान आपका क्या कहलाएगा? पाट। ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावलों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की बात करें तो आपके भूरी या मटियार मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थल का सबसे आपकी बात करें तो सबसे उपजाऊ आपका क्या है? मैदान है। ध्यान रखना, यहाँ आपके नाली जो गग्गर के पाट को स्थानीय भाषा में आपके क्या कहा जाता? नाली कहा जाता। ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन आपको, नाली गग्गर के पाट के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए भाई, देखो हम बात करेंगे शेखावाटी बेसिन की बात करेंगे। आपका सीकर है, चूरू है, आपका झुंझुनू है आपका, और आपका कुचामन का उत्तरी भाग है। इस प्रदेश की जो औसत जो आपकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से लगभग 450 मीटर की समथिंग होती है। इसे बांगड़ प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे जो चूने की जो एक परत पाई जाती है, जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें पाई जाती है। तो जब बरसात होती है तो उस बरसात का पानी आपकी जमीन के ऊपर ही रहता है। तो ध्यान रखना, इसे आपका बांगड़ प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र आपको कहा जाता है। आप बात करते हैं शेखावाटी बेसिन। देखो शेखावाटी बेसिन को विस्तार की बात करें कि शेखावाटी बेसिन का अगर हम विस्तार की बात करें तो आपका सिक्कल हो गया, आपका आपका चूरू हो गया, आपका झुंझुनू हो गया, आपका डीडवाना, डीडवाना कुचामन हो गया। देखो इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें ना, अगर इस प्रदेश की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई समुद्र तल से समुद्र तल से 450 मीटर मीटर है। समुद्र तल से कितना मीटर? आपके 450 मीटर आपका समुद्र तल से ऊंचा है। इसे बागल प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे बागल प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र। देखो आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो जमीन के नीचे आपको, तो यहाँ आपके जमीन के नीचे आपके चूने की विशाल परतें जमी होती है, जिसके कारण आपका पानी नीचे नहीं जा पाता। तो आपका पानी नीचे नहीं जाएगा तो आपका पानी का रहेगा ऊपर, तो जमीन आपकी कैसी रह जाती है? दलदली रह जाती है आपकी, है ना। तो ध्यान रखना कि आपका जो आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र की अगर हम बात करें कि आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र है ना, तो यहाँ बात करेंगे कि जमीन के नीचे चूने की विशाल परतों के कारण पानी नीचे नहीं जा। ध्यान रखना, चूने की विशाल परतों के कारण यहाँ आपका पानी कहाँ नीचे जाएगा? नीचे नहीं जाता। तो ध्यान रखना, एक बात करेंगे आपके बागड़ प्रदेश की बात करेंगे, जो आपकी प्राचीन जलोढ़ होती है, क्योंकि पहले यहाँ आपके नदियां थी और वर्तमान में इस क्षेत्र में आपके नदियां नहीं है। पहले तो बाढ़ के द्वारा आपका यह
नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी थी ना आपके, वो उपजाऊ हुआ करती थी। अब इस क्षेत्र में वर्तमान में कोई नदियां नहीं बहती, और नदियों के नहीं बहने के कारण आज वो मिट्टी है जो आपकी कैसी है, अनुपजाऊ आपके। तो ध्यान रखना, प्राचीन काल से नदियों से आई हुई उपजाऊ मिट्टी जो आज नदियों के नहीं बहने से कैसी बन चुकी है आपके, अनुपजाऊ। तो बात करेंगे बागड़ प्रदेश की। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो देखो, बागड़ प्रदेश प्राचीन काल में, प्राचीन काल में नदियों द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, लेकिन आज इस क्षेत्र में नदियों के नहीं होने के कारण यह क्षेत्र बांग्ला प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता होगा? बांग्ला प्रदेश कहलाता है। देखो, बांग्ला प्रदेश की अगर बात करें ना, इसको तो आपका बता कहोगे, प्राचीन जलोढ़ कहोगे। क्या कहोगे? प्राचीन जलोढ़ कहोगे। आपको बांग्ला प्रदेश की बात करूं तो प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है। और खादर की बात करेंगे तो खादर का मतलब होता है कि आपकी नवीन जलोढ़ है जो वर्तमान में नदियों के द्वारा बहाकर लाई जा रही है आपके। तो आपकी खादर की बात करें तो नदियों के द्वारा बहाई गई आपकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी, है ना। तो देखो, खादर, देखो, खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। आपके नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, खादर। देखो, सीधी सी भाषा की अगर हम बात करें कि जो खादर होता है आपका, वो तो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है। और अगर बागर की बात करें तो आपकी प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। कि वर्तमान में, यहाँ वर्तमान में कोई भी नदियां नहीं है, लेकिन इससे पहले प्राचीन काल में यहाँ नदियां थी। तो जब तो आपके पास उपजाऊ मृदा हुआ करती थी, उसको प्राचीन जलोढ़ मृदा कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में नदियों के नहीं होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई? अनुपजाऊ। और अनुपजाऊ होने के कारण इसको प्राचीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और ये क्षेत्र आपका बांगड़ प्रदेश कहलाता है आपके। हम बात करें जलोढ़ की, बात करें कि आपका नवीन जलोढ़ मृदा, आपकी जो नवीन की बात करें तो आपके नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो आपकी नवीन जो मृदा होती है, उसको हम खादर के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, जोहर या नाड़ा, जोहर या नाड़ा। देखो, बात करते हैं जोहर या नाड़ा की हम। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को, वर्षा के जल को संग्रहित, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए चूने के द्वारा, चूने के द्वारा बनाए गए, चूने के द्वारा बनाए गए कच्चे कुओं, चूने के द्वारा बनाए गए कच्चे कुओं के जोहर या नाला का, देखो, जोहर या नाला आपके शेखावाटी क्षेत्र में जो बनाए गए कच्चे कुएं जो वर्षा के जल को क्या करते हैं, आपको संग्रहित करते हैं, वो आपको जोहर या नाला कहा जाता है। एक होता है चोबी।
एक कौन सा होता है आपका चौबी, तो बात करें जोहड़ के बीच का, जोहड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान चौबी कहलाती है। जोड़ के बीच, जोड़ क्या हो गया आपको, कच्चे को हो गए, उन कच्चों की हो गए जो बीच का, जो सबसे बीच का जो स्थान है वो आपका क्या कहलाएगा, चौबी कहलाएगा। देखो बीड़ होता है आपके, बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशी चारा को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला आपका बीड़, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में जो आपके बात करें, जो आपके पशु चारागाह होते हैं, कैसे होते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में आपके जो पशु चारागाह होते हैं ना आपके, या आपके घास के जो मैदान हुआ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भीड़ कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह व घास के मैदानों, आपके किन के मैदानों को, घास के मैदानों को भीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। तो एक बार देखो, इस जोहड़ या नाला शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए, आपका शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए चूने के द्वारा, किसके द्वारा निर्मित है, चूने के द्वारा बनाए गए कच्चे कुओं को क्या कहा जाएगा आपका, जोहड़ या नाला। देखो चौबी, चौबी एक चीज ऐसी, आपका जोहड़ या नाले का जो सबसे बीच का जो गहरा स्थान होता है ना आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, चौबी। बात करें भीड़, भीड़ आपका शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशु चारागाहों को आपके क्या कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो भैया, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव या अब नालिका अपर्दन द्वारा, नालिका अपर्दन, अब नालिका अपर्दन के द्वारा, अब नालिका अपर्दन के द्वारा बने बड़े बड़े खड्डों को, खड्डों को बिहार, हाँ जाओ। तो सबसे बड़ी बात है, इनको चलो बिहार तो कहा दिया जाता है, लेकिन आपके ये चंबल बेसिन में पाया जाता है। किस बेसिन में पाया जाएगा आपका, चंबल। ये आपका चंबल बेसिन में पाया जाता। तो बिहार का अगर विस्तार की बात करें हम कि बिहार का विस्तार कहाँ तक आपका, तो देखो कोटा, धौलपुर और आपका सवाई माधोपुर। ध्यान रखना, नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव के कारण, भाई चंबल सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ बनाती कौन सी आपकी, चंबल नदी। तो नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव या अवनाली का अपर्दन के द्वारा जो बड़े बड़े जो खड्डे बन जाते हैं उनको आपका क्या कहा जाता है, बियड क्षेत्र कहा जाता है। बियड क्षेत्र आपके चंबल बेसिन में पाया जाता है। और रही बात आपके कि बियड क्षेत्र आपके का विस्तार आपको किस किस जिलों में है, तो आपका कोटा हो गया, धौलपुर हो गया और आपका सवाई माधोपुर हो गया। देखो एक आता है तोरावटी क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी आपकी कौन सी है, कांतली नदी। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, तोरावटी
कहलाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों को भी आपके तोरावटी की पहाड़ियां कहा जाता है। तो देखो आगे की बात करते हैं तोरावटी प्रदेश। तोरावटी प्रदेश शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कहाँ थी? प्रमुख नदी कौन सी है? कहाँ थी? ना ना कातली नदी का अफवाह क्षेत्र तोरावाटी तोरावाटी क्षेत्र की पहाड़ियों को पहाड़ियों को तोरावाटी की पहाड़ियां कहा पहाड़ियों कहा जाता है। देखो तोरावाटी की बात की जाए ना तो तोरावाटी आपकी बात करते हैं कि तोरावाटी की जो प्रमुख नदी है इस प्रदेश की शेखावाटी प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो आपकी कौन सी नदी है? कातली नदी। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? तोरावाटी कहलाएगा। तो इस क्षेत्र की पहाड़ियों को भी क्या कहा जाएगा? आपके तोरावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है। देखो बात करें कि अगला हम नागौरी उच्च भूमि की हम बात करते हैं कि लूनी बेसन एकम शेखावाटी प्रदेश के मध्य स्थित है और आपका ये नागौर डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची ऊंची भूमि को ध्यान रखना आपके नागौर है डीडवाना और आपके कुचामन जिले की जो ऊंची उठी हुई भूमि को आपके नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। ध्यान रखना। देखो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो उसके बाद हम बात करेंगे शेखावाटी नागौर उच्च भूमि। देखो नागौर उच्च भूमि लूनी बेसम बेसिन एवं शेखावाटी प्रदेश की लूनी बेसिन एवं शेखावाटी प्रदेश की शेखावाटी प्रदेश की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौर उच्च भूमि कहा जाता है। देखो लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश की मध्य जो ऊंची उठी हुई भूमि उसको आपके क्या कहना जाएगा? नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। और इसके विस्तार की बात करें ना तो आपका इसके विस्तार की बात करें अगर विस्तार आपका तो ध्यान रखना आपने दो जगहों में पाया जाएगा आपका एक तो आपका नागौर है और एक आपका डीडवाना कुचामन। तो आपके दो जिलों में पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है ना उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में आपके सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ जो परतें पाई जाएंगी आपके माइका सिस्ट परतें पाई जाती है जिनको नमकीन परतें कहा जाता है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ माइका सिस्ट की नमकीन परतें पाई किसकी नमकीन परतें? आपकी माइका सिस्ट की नमकीन परतें पाई जाती है इस क्षेत्र में। सर्वाधिक खारे पानी की झील आपको यहाँ पाई जाती है आपकी जिसकी बात करें कि आपके सर्वाधिक ध्यान रखना सर्वाधिक खारे पानी की सर्वाधिक खारे पानी की झील पाई जाती है। तो आप बात करो तो आपके सावर
और आपका डेट वाला अच्छा, तो एक बार देख लो, नागौर और उच्च भूमि लूनी बेसिन एवं आपका लूनी बेसिन एवं शेखावटी प्रदेश के नागौर और डीडवाना कुचामन की ऊंची उठी हुई भूमि को आपको क्या कहा जाता है? नागौर उच्च भूमि कहा जाता है। कि कौन सी भूमि? ऊंची उठी हुई। इस मिट्टी में आपके सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पे माइका सिस्ट नमकीन चट्टाने पाई जाती हैं आपके। यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है आपके, जो सावन और आपके डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। एक होता है आपका कुबर पट्टी। नागौर व अजमेर जिले के में भूमिगत जल में फ्लोराइड का इनका। देखो, नागौर और अजमेर के मध्य जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण या एक रोग फैलता है फ्लोरोसिस, जो बालक के पीछे की कुबड़ पट्टी हो जाती है। आपके बालकों की या वृद्ध आदमियों की जो हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां आपकी टेढ़ी और मैडी हो जाती हैं। कई व्यक्तियों की जो आपकी पीठ की पीछे की जो कमर है, वो आपके व्यक्ति नीचे की ओर झुक जाता है फ्लोराइड के कारण। और ये सर्वाधिक जो फ्लोराइड है आपके नागौर और आपके अजमेर के आपके क्षेत्र में पाया जाता है। तो ध्यान रखो, इसको बाका पट्टी कहा जाता है। इसको आपके हॉर्न्स बेल्ट भी आपके कहा जाता है। तो आप कुबर पट्टी के बारे में एक बार देखते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लिए, उसके बाद बात कर। देखो, ये जो है ये कुबर पट्टी। देखो, इसमें बात करते हैं नागौर वैली अजमेर के मन भूमिगत जल भूमिगत जल में फ्लोराइड फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। देखो, फ्लोराइड के कारण कारण एक तो आपके दांत पीले होना, नाक पीले होना, देखो आपके दांत पीले होना, हड्डियों का टेढ़ा होना, कमर का या पीठ का नीचे रस जान। तो बात करें कुबड़ पट्टी की, बात करें तो आपके कुबड़ पट्टी को कुबड़ पट्टी को हॉर्न्स बेल्ट हॉर्न्स बेल्ट या बाका पट्टी, कौन सा? बाका पट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखना,
ऊपर पट्टी को अपने हॉर्न्स बेल्ट या बाका पट्टी भी कहा जाता है। देखो फ्लोराइड के लिए आपका एक क्षेत्र होता है आपका जायल क्षेत्र। फ्लोराइड के लिए आपका कौन सा क्षेत्र होता है? जायल क्षेत्र होता है। यहाँ भी आपका ध्यान रखना, मांगलों श्रेणी आपको वो आपके जिप्सम के लिए जायल श्रेणी आपको फ्लोराइड युक्त जाल के लिए पाया जाता है। देखो जायल क्षेत्र आपका, इसमें एक जायल क्षेत्र आता है आपका, जायल क्षेत्र ध्यान रखना। फ्लोराइड जल के लिए प्रसिद्ध, इसके लिए फ्लोराइड जल के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा क्षेत्र आपका? जायल। अगर हम बात करें डायल के अलावा हम बात करें मांगलो श्रेणी होती है आपके संगमरमर की हम बात करें, मांगलो एक आपकी मांगलो है, एक आपका क्षेत्र आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध आपका जायल श्रेणी, आपकी मकराना श्रेणी, आपके सपाट लक्ष्य क्षेत्र आपका प्रदान रखा। मांगलोद की बात करें आपके एक तो मांगलोद आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध आपका, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। एक बात करते हैं मकराना, मकराना श्रेणी ये आपको संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। देखो नागौर की हमने बात की कि आपका जो कुपड़ पट्टी को लेकर हमने बात की थी कि कुपड़ पट्टी क्या होती है। नागौर व अजमेर के मध्य आपका जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की अधिकता के कारण आपके एक फ्लोरोसिस नामक एक आपका रोग हो जाता है। या फ्लोरोसिस रोग हो जाता है तो कुपड़ पट्टी आपके जो जिसमें आपका फ्लोराइड होने के कारण पाई जाती है आपके, तो फ्लोराइड के कारण एक तो आपके दांतों का पीला होना, एक आपका कमर का पीठ का आपका कमर तक आपका नीचे की ओर झुक जाना, तीसरी बात हड्डियों का आपका टेढ़ा हो जाना फ्लोराइड के कारण होते हैं। तो एक आपका यहाँ एक जायल क्षेत्र पाया जाता है। आपके फ्लोराइड क्षेत्र को आपके बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी या हॉर्न्स बेल्ट भी कहा जाता है। यहाँ एक जायल क्षेत्र पाया जाता है। आपका जायल क्षेत्र आपका फ्लोराइड युक्त जल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक आपकी मांगलोद श्रेणी पाई जाती है जो आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और एक आपका की पाई जाती है मकराना श्रेणी जो आपके सफेद संगमरमर के लिए आपके क्या होती है? प्रसिद्ध होती है। और एक आपका सफेद जो सपाट लक्ष्य क्षेत्र होता है ना आपका अजमेर से लेकर आपका डीडमाना कुचामन तक का आपका जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? सपाट लक्ष्य। तो देखो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो आप, है ना। देखो बात करेंगे हम सपाट लक्ष्य, अजमेर व डीडवाना कुचामन के बीच का क्षेत्र आपका ना। देखो लक्ष्य क्षेत्र तो ध्यान रखना अजमेर व डीडवाना कुचामन का, डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आपका अजमेर व डीडवाना कुचामन का आपका जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाएगा? सपाट लक्ष्य कहलाएगा आपका ना। हार्डपन ठीक होगा आपका, हार्डपन। देखो नागौर व बीकानेर, नागौर व बीका के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र, जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डपन कहा जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब नागौर और बीकानेर के मध्य आपका जो जिप्सम जमाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाएगा? आपका हार्डपन कहा जाता है। तो देखो हम बात करें कि आपके कुछ मोस्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे राजस्थान का, राजस्थान में औजारों का आपका कौन सा आ जाएगा? नागौर। राजस्थान का स्थान आपका कौन सा आ जाएगा? अजमेर। आपसे पूछ रहे
ऊन का घर, कहाँ, बीकानेर। आपसे पूछे राती घाटी का शहर, राती घाटी का शहर। अब भी आपका कौन सा जाएगा? बीकानेर। देखो बात करें सपाट लक्ष्य श्रेणी, अजमेर व डीडवाना कुचामन का जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाएगा? सपाट लक्ष्य। हाड़पन की बात करें तो आपके नागौर व बीकानेर के मध्य, नागौर व बीकानेर के मध्य का जो आपका जिप्सम जमाव क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? हाड़पन कहलाता है। हम बात करें राजस्थान में औजारों का जो शहर है आपका क्या कहलाएगा? नागौर कहलाएगा। राजस्थान में राती घाटी का शहर आपका बीकानेर कहलाएगा। ऊन का घर आपका कौन कहलाएगा? आपका वो भी आपका बीकानेर कहलाएगा। राजस्थान में औजारों का शहर नागौर। राजस्थान का हृदय स्थल भी आपका कौन सा कहलाएगा? नागौर कहलाता है। और यहाँ से आपको एक और सवाल बन सकता है, जैसे कि आपको बात करें यहाँ सर्वाधिक आंधियों वाला शहर, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला आपकी कौन सा आ जाएगा? श्री गंगानगर। सूर्य की सबसे तिरछी किरण, वो भी आपका क्या आ जाएगा? श्री गंगानगर। गंगानगर, ये गंगानगर आपका राजस्थान का अन्य का भंडार। तो देखो सर्वाधिक आंधियों वाला जिले की बात करें तो आपका श्रीगंगानगर आएगा। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें भी प्राप्त करने वाला जिला कौन सा आपका? गंगानगर आपका। यहाँ सर्वाधिक जो आंधी आती है ना, लगभग आपके 27 दिन तक आपके क्या आती है? आंधियां आती है। और बात करें कि आपको गंगानगर को राजस्थान का अन्न का भंडार भी कहा जाता है और राजस्थान में अन्नागार भी कहा जाता है। सभी दोस्तों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे यूट्यूब चैनल @उज्जवल कोचिंग क्लासेज से आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी भाइयों का प्यार हमेशा हम पर बना रहे। आप सभी का धन्यवाद।